आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी और अहम खबर आ रही है, उससे रूबरू करा दें आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। एसएचओ विष्णु दत्त सुसाइड केस की अब सीबीआई जांच होगी। सीएम गहलोत ने फाइल पर मुहर लगाई है। परिजनों की मांग पर यह बड़ा फैसला लिया है, सीबीआई जांच का फैसला, जिसे देखते हुए आज ही परिजनों ने लेटर भी मुख्यमंत्री को लिखा था। हालांकि इससे पहले जब 1 तारीख को समाज के लोगों ने, प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात मुख्यमंत्री से की थी, उस वक्त भी आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री ने कि 2 दिन में इस पर फैसला लिया जाएगा। और चलिए, संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया जिसका इंतजार था, और आपने कहा भी था, इससे पहले बात हो रही थी कि आज शाम तक इस पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। बिल्कुल श्वेता, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे पहले ही कहा था कि जो भी विष्णु दत्त के परिजन जिस तरह की जांच चाहेंगे वही जांच सरकार कराएगी, और उनकी जिस तरह की मर्जी होगी उस तरह का फैसला होगा। और आज जो विष्णु दत्त के परिजनों ने जब पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और अपनी सहमति जताई कि उस सीबीआई से ही जांच चाहते हैं, तो इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी इच्छा के अनुसार ही फैसला किया है और जो उनकी मांग थी उस मांग को पूरा कर दिया है। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच का जो अनुशंसा पत्र है उस पर मोहर लगा दी है, फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब ये पत्र भेजा जाएगा, उसके बाद सीबीआई जो है इस पे आगे की कार्रवाई करेगी कि वो इस केस को किस ढंग से लेती है। लेकिन सरकार ने जो वादा किया था, जो बिश्नोई समाज के प्रतिनिधि 1 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे, कई विधायक मिले थे, उनकी मांग थी कि जो पूरा मामला है इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। तो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको अलग अलग विकल्प दिए थे कि सीआईडी सीबी में की जांच में अगर कोई और अधिकारी जोड़ना चाहे तो उससे वो भी कर सकते हैं, सीबीआई जांच के लिए चाहे तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी जाएगी, या फिर न्यायिक जांच की अनुशंसा करना चाहे तो वो भी किया जाएगा। और साथ में ये कहा गया था कि विष्णु दत्त के परिजन जो चाहेंगे एक मत से वो जो फैसला करेंगे वही फैसला मान्य होगा। और इसके बाद जो पुलिस के जो वरिष्ठ अफसर है उन्होंने विष्णु दत्त के परिजनों से बात की थी, उनकी जो भी राय थी वो उनसे पूछी थी कि अब आप क्या चाहते हैं। तो विष्णु दत्त के परिजनों ने ये कहा था कि वो सीबीआई से जांच चाहते हैं। और आज जो है उन्होंने पत्र भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा था, जिसमें विष्णु दत्त की पत्नी है, उनके पिता है, उनकी माँ है, उनके भाई है, उनके हस्ताक्षर थे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की गई थी कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करे। ऐसे में अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच की जो अनुशंसा है वो कर दी है, पत्र है वो औपचारिक रूप से भेज दिया जाएगा। ऐसे में कहें कि जो जिसमें समाज ने मांग की थी, जो जनप्रतिनिधि ने मांग की थी, उसी मांग के अनुरूप जो है विष्णु दत्त के परिजनों की मांग के अनुरूप ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है। और एक संवेदनशील फैसला है कि जिस तरह उनके परिजनों को किसी तरह की शंका ना रहे, जांच में किसी तरह का उनको कोई शंका न रहे, ऐसे में वो जिस तरह की जांच चाहते थे उसी तरह की जो जांच है वो अब हो जाएगी। और जो भी दूध का दूध पानी का पानी है वो सामने आ जाएगा कि आत्महत्या की जो वजह है वो क्या रही थी। बिल्कुल नरेश, और लगभग 12 दिन का वक्त बीत चुका है। इस बीच जब हमने विष्णु दत्त की धर्मपत्नी उमेश जी से भी बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि आश्वासन तो मिल चुका है, भरोसा है कि सरकार फैसला लेगी, सीबीआई जांच को मुहर लगाएगी, लेकिन इंतजार इसी बात को लेकर है कि उनके हाथ में कुछ लिखित में आए, उनको आश्वासन मिल सके, कहने के लिए तो कहा गया है। अब जबकि मुहर लग चुकी है इस फाइल में, सीएम गहलोत ने कह दिया कि हाँ सीबीआई जांच होगी, अब इस प्रक्रिया में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, ये अब औपचारिक रूप से जो है ये पत्र सीबीआई को जाएगा, उसके बाद सीबीआई जो है वो पूरी तथ्यात्मक देखेगी और उनके किस तरह का केस है वो सीबीआई तय करेगा कि उनकी जांच को किस तरह से लेना है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि राज्य सरकार की अनुशंसा होती है, उसके बावजूद भी जो सीबीआई है वो उसको उचित नहीं मानती है, क्योंकि सीबीआई का एक अपने अलग एजेंसी है, उसका अपना तरीका है जांच करने का। तो अब ये सीबीआई के पाले में रहेगी, सीबीआई क्या इस पर निर्णय लेती है। लेकिन सरकार ने जो वादा किया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने पूरा किया है और जो मांग थी उसके अनुसार अनुशंसा की है। श्वेता, आपको ध्यान होगा कि जब 1 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से समाज के प्रतिनिधि मिले थे तो मुख्यमंत्री ने उनसे 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन 2 दिन का समय भी मुख्यमंत्री नहीं लगाया था और 8 घंटे में ही उनके परिवार को ये कह दिया था कि वो जिस तरह की जांच चाहेंगे, 3 विकल्प दिए थे, उसी तरह की जांच होगी। अब परिवार जिन्होंने आज जो है वो औपचारिक रूप से पत्र लिख के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराया है कि वो सीबीआई की जांच चाहते हैं, और जब इस बारे में सूचना आई है अधिकारियों के माध्यम से, उनका जो पत्र है वो पहुंचा है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत ये फैसला किया। और जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार कुछ देर पहले ही जो गृह सचिव है राजीव स्वरूप जो है गृह विभाग के
एसीएस, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले हैं। उसके बाद पूरे मामले पे डिस्कशन करके और मुख्यमंत्री ने फाइल पे मुहर लगा दी है। तो जो एक बड़ी मांग थी, जो अब तक एक कह सकते हैं कि एक आंदोलन जैसी स्थिति थी, लगातार मांग कर रहे थे, सोशल मीडिया पे भी एक अभियान चला हुआ था सीबीआई जांच की मांग को लेके, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब उनकी जो मांग है वो पूरी कर दी है। और जो भी जनप्रतिनिधि है, उन तमाम जनप्रतिनिधियों ने अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आभार जताया है कि उनकी जो मांग थी, परिजनों की जो मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है। बिल्कुल नरेश, और शुरुआती तौर से परिजन यही चाह रहे थे कि जिस परिस्थिति में एसएचओ विष्णु दत्त ने ये कदम उठाया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। दबाव की बात भी कही जा रही थी, बहुत सारे आरोप भी लगाए गए, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी बहुत हुई नरेश। जिस तरह से विपक्ष के बहुत सारे नेता ये बार बार ये बात लेकर चल रहे थे कि सीबीआई जांच, और वो ऐसा सोच रहे थे कि ये नहीं हो सकती है। नरेश, आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त वकील गोवर्धन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गोवर्धन सिंह जी, सोशल मीडिया में भी आपने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर रखा हुआ है और ये बार बार ये बात कही जाती है कि सीबीआई जांच से इतर कुछ भी मंजूर नहीं। आखिरकार मुख्यमंत्री ने इस फाइल पर मुहर लगाई है, फैसला लिया है बड़ा। जी देखिए श्वेता, ये ईमानदारी बनाम बेईमानी की लड़ाई में ईमानदारी की जीत हुई है जी। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। यह जनता की जीत है, यह समाज की जीत है, यह जीत हर उस ईमानदार व्यक्ति की है जो उस न्याय के देवता को यानी विष्णुदत्त बिश्नोई को न्याय दिलाना चाहता था। आज राजस्थान ने पहली बार देखा कि एक भी गमला नहीं टूटा, रोड नहीं रुकी, आगजनी नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। जनता ने पहली बार बताया कि जनता का दबाव क्या होता है। और सरकार ने आज जो आदेश जारी किए हैं सीबीआई जांच के, वह पूर्णतः केवल और केवल जनता की जीत है। बिल्कुल गोवर्धन सिंह जी, और ये एक उदाहरण भी है कि शांति प्रिय तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, क्या चाह रहा है परिवार वो रखी जाए, तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है और फैसला सरकार जल्द से जल्द ले सकती, जिस तरह से 12 दिनों में ही ले लिया गया। गोवर्धन निश्चित रूप से सरकार का निर्णय सराहनीय है। मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री का और जिन्होंने इस निर्णय में भूमिका निभाई, हर एक उस व्यक्ति का, प्रतिनिधिमंडल का, श्री कुलदीप बिश्नोई साहब का, बिश्नोई समाज का, प्रत्येक नागरिक का, जिन्होंने यह दृश्य पैदा किया कि जनता ने हमारे हर एक विधायक, हर एक एमपी से निवेदन कर करके जो सीबीआई जांच के लिए मांग की थी, पुरजोर मांग की थी, उस आज मांग की जीत हुई है, यानी ईमानदारी की जीत हुई है, न्याय के देवता को न्याय मिला है। बिल्कुल गोवर्धन सिंह जी, यानी कि आप जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी आप लोग ये अभियान चलाकर रख रहे थे और सिर्फ मांग एक थी सीबीआई जांच, अब जबकि इसके पर मुहर लग गई है तो पूरा भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होकर परिणाम सामने आएगा, जो जिम्मेदार अगर होते हैं उन पर कार्रवाई होगी। अब तो कम से कम आश्वस्त होंगे आप लोग? मैं इस बात पर यह आश्वासन देता हूं जनता को कि हजारों वकीलों की टीम सीबीआई के अनुसंधान पर भी निगाह बनाए रखेगी और उसके बाद जो लोग आरोपी पाए जाएंगे उनको सजा मिलने तक यह अभियान, आंदोलन रुकेगा नहीं किसी भी हालत में। निश्चित रूप से ये जनता की जो जीत है, सीबीआई का अनुसंधान है, इससे विष्णुदत्त जी को जरूर न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। गोवर्धन सिंह जी, आपने कहा ये अभियान रुकेगा नहीं, अभी किस तरह का अभियान, अभी आगे क्या करने वाले हैं? क्या इसे लेकर आप लोग की तरफ से भी कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अब तो ये सीबीआई जांच कराई जाएगी, सीबीआई इस पर पूरी जांच करेगी निष्पक्ष तौर से, फिर किस तरह का अभियान आपका? अभियान केवल इस हद तक है कि सीबीआई के अनुसंधान पर वकीलों की एक बड़ी टीम, हजारों लोगों की जो टीम है वकीलों की और जागरूक लोगों की टीम है, वो निगाह बनाए रखेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि उसमें निष्पक्ष और अनुसंधान होकर के और आरोपी जो है जेल की सलाखों के पीछे जाएं और जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद उनको सजा मिले। यहाँ तक ये अभियान रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का ये व्यक्तित्व था, यह सारी व्यवस्था जो है उस व्यक्तित्व की वजह से हुई है, ना मेरी वजह से, ना किसी और की वजह से। वो जो पर्सनैलिटी जिसने न्याय के देवता के रूप में अपने आप को स्थापित किया, उसके साथ न्याय हुआ है, यह मुझे लगता है। बिल्कुल, और न्याय होना भी चाहिए और इंतजार भी इसी बात को लेकर है गोवर्धन जी कि जब सीबीआई जांच हो, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वकीलों की निगाह भी रहेगी, जांच किस एंगल में जा रही, किस तरह से की जा रही, अच्छी बात है, लेकिन न्याय यहां पर मिले ये जरूर उम्मीद हर कोई कर रहा है। जिस तरह से अभियान भी हुआ और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन जो दिया था उस पर अब उस फाइल पर मुहर भी लग चुकी है, यानी जांच अब सीबीआई से ही इस मामले को लेकर होगी। गोवर्धन सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए।
बीकानेर संवाददाता लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, कई बार हमने इस पर चर्चा भी की है और अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई थी और वहां की भी तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई थी जब लोग एकजुट हो गए थे और एक मांग थी सीबीआई जांच को लेकर। अब इस पर फैसला भी है, मुहर मुख्यमंत्री ने लगा दी है। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फाइल पर मोहर लगा दी है और उसमें खास बात यह है कि देखिए, जिस तरह से एक जन आंदोलन बन गया था, तमाम लोगों की मांग यही थी, सब चाहते थे कि पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। भले ही वो कोई भी व्यक्ति था, किसी भी दल का था, और खास तौर पर पुलिस के भीतर से एक आवाज आ रही थी। तो मुझे लगता है कि सीएम अशोक गहलोत का जो वर्किंग स्टाइल है कि कम से कम पुलिस की मोरल जो कहीं डाउन ना हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति सवाल उठा रहा था। तो मुझे लगता है ये तमाम प्रेशर जो है ये काम आया और अशोक गहलोत ने एक ऐसा निर्णय लिया, मुझे लगता है ये जनता की आवाज थी, जनता ये मांग कर रही थी, क्योंकि विष्णुदत्त की छवि को लेकर हमेशा ये बात कही गई। तो कहीं ना कहीं जब जिस तरह की बातें आई, सोशल मीडिया पर कुछ दुष्प्रचार भी सामने आया, जबकि विष्णुदत्त कैसे कॉप थे, इस पर डीजीपी तक ने कहा कि मेरे टॉप 10 कॉप्स में से एक थे। तो ये तमाम चीजें ऐसी थी, तो उन्हें लगा कि ये सीबीआई जांच देनी चाहिए, वो किया गया है। उनके परिजन भी लगातार ये मांग कर रहे थे। कल भी फर्स्ट इंडिया न्यूज से बात की थी तो उन्होंने कहा था ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कि वो सीबीआई जांच से कम कुछ नहीं चाहते, उन्होंने भी ये माना है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जनता की आवाज में को एक तरह से मंजिल मिली है। विष्णुदत्त के जो फैन थे, फैन फॉलोइंग थी, इलाके के लोग थे। मैं एक बात और बता दूं श्वेता, अभी राजेंद्र राठौड़ की प्रतिक्रिया आ गई है, प्रतिपक्ष उपनेता है जो वहां पर मौजूद रहे थे, आपको याद होगा श्वेता। चलिए, बिल्कुल, उन्होंने भी ये कहा है। बिल्कुल। और लक्ष्मण इस वक्त खुद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपने भी आवाज बुलंद की थी इससे लेकर कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जब थाने भी पहुंचे थे आप। अब फैसला लिया गया है, मुहर लग चुकी है, जांच होगी सीबीआई से ही। देर आए दुरुस्त आए जी, मुख्यमंत्री जी को ये जांच पहले दिन ही दे देनी चाहिए थी। इतने दिन के पश्चात दस्तावेजों से छेड़छाड़ से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी जन दबाव को उन्होंने माना और सीबीआई जब जांच करेगी तो निश्चित तौर पर जांच के अंदर जांच सभी पहलुओं पर जांच के पश्चात न्याय मिलेगा। परिवारजनों की मांग थी, भारतीय जनता पार्टी की मांग थी, हमारे सबकी मांग थी, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की मांग को पूरा किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई इस केस को टेकअप करेगी और विष्णुदत्त जी को न्याय मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, सीबीआई जांच की मांग आप लोग इसलिए कर रहे थे कि निष्पक्ष जांच हो और न्याय यहाँ पर विष्णुदत्त विश्नोई जी को मिलना चाहिए। अब जबकि सीबीआई जांच हो रही है तो अब संतुष्ट है आप लोग भी कि हाँ अब जांच होगी, जो परिणाम होगा निष्पक्ष होगा? निश्चित तौर पर परिवारजन भी यही चाहते थे, जन भी यही चाहता था और आमजन भी यही चाहता था और हम भी यही चाहते थे। बिल्कुल, लेकिन इससे इतर अगर बात करें विष्णुदत्त के लिए बहुत आवाज भी बुलंद हुई क्योंकि उनका व्यक्तित्व भी अलग था, लेकिन पुलिस महकमे में भी बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हो, उन्हें भी न्याय मिले। बहुत से मामले सामने आए राजेंद्र राठौड़ जी। निश्चित तौर पर जिस मानसिकता से, जिस मानसिक दबाव से पुलिस की जो प्रणाली आज चल रही है, एक के बाद एक आप इसी पखवाड़े में देखें तो इसके बाद 3 और लोगों ने आत्महत्या कर ली। गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि पूरे प्रणाली में कहाँ कमी खामी है, किस प्रकार के दबाव में, राजनीतिक दबाव, अनड्यू प्रेशर, ये नई संस्कृति जो पैदा हो रही है एक इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी के सामने, ये दुखदायी है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो इसी कारण से जर्जर होती जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र राठौड़ जी बातचीत के लिए। और उम्मीद यही कि अब जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे लेकर मुहर लगा दी है, उस फाइल पर मुहर जिसका इंतजार था कि सीबीआई जांच हो, यहाँ पर विश्नोई समाज की हम बात कर लें, आम जन की बात कर लें या दलों से उठकर, दूसरे राजनीतिक दलों से उठकर हर कोई ये चाह रहा था कि न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच तभी होगी जब सीबीआई जांच हो सकती है। और इसीलिए अब कम से कम चेहरों पर एक खुशी इस बात की लेकर है कि जो इतने दिन से ये अभियान चलाया जा रहा था और बार बार बात मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी, हालांकि सीएम ने तो पहले ही आश्वस्त किया था 8 घंटे के अंदर ही प्रतिनिधिमंडल के मिलने के बाद से ही कि हम जो भी परिवार कहेगा, जिस तरह की भी जांच चाहता है वो हम करने को मजबूर है। परिवार ने सीधे तौर पर आज भी लेटर लिखा कि सीबीआई जांच वो चाहते हैं और इसके कुछ घंटों में ही ये फैसला भी मुख्यमंत्री ने ले लिया। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, एक बड़ा फैसला जरूर है, हालांकि एक तरफ यह भी कहा जा रहा है, जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ जी से भी हम बात कर रहे थे, उपनेता प्रतिपक्ष, उनका कहना था कि देर आए दुरुस्त आए। क्या आपको लगता है कि देरी हुई? यहाँ 12-13 दिन तो हो गए, मांग ये शुरू पहले दिन से ही की जा रही थी। देखिए, जैसे आपने कहा कि इस मामले में कहीं राजनीति ना हो, तो देखिए जो नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है वो कहीं न कहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में इस तरह के शब्दों का उपयोग करना उनकी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी भी रह जाती है कि सरकार का जो फैसला है उसको
तीखी प्रतिक्रिया के साथ उसका स्वागत भी किया जाए। लेकिन बड़ी चीज ये है श्वेता, अगर आप उस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो जिस दिन जो कह सकते हैं कि विश्व समाज के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था, आपको ध्यान होगा कोरोना काल में इस पूरे लॉकडाउन में मुख्यमंत्री 2 महीनों में किसी भी प्रतिनिधिमंडल से या इस तरह से नहीं मिले थे। लेकिन जो ही उन्होंने समय मांगा उन्होंने तुरंत उनको समय दिया और ये पहला प्रतिनिधिमंडल था ऐसा जो मुख्यमंत्री से मिला इस लॉकडाउन काल में। और मुख्यमंत्री ने सभी को बुलाया अपने कक्ष में, सबसे बात करी और उनसे ये भी कहा कि जो उनके परिजन, जो देखिए बड़ी चीज ये है कि जो न्याय है वो परिजन मांगते हैं, नहीं कि आम जनता जरूर साथ है, लेकिन उन्होंने कहा कि परिजन जो कहेंगे वो हम करेंगे। और परिजन जो है वो एक राय से पूरे एकदम संतुष्ट जहाँ हो कि इस एजेंसी के ये जो मुख्यमंत्री ने तो ये यहाँ तक कहा कि इनके अलावा भी अगर परिजन चाहे किसी और एजेंसी से जांच हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने विकल्प है वो 8 घंटे में दिया था। अब जब परिजनों ने अपनी जो सहमति का जो पत्र है वो आज भिजवाया है और आज भिजवाते ही तुरंत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस पर डिसीजन ले लिया। तो देरी में जो कहा वो है वो अलग चीज है, देरी हुई न हुई ये एक बयानबाजी है। लेकिन बड़ी चीज है कि जब उनसे मांग की गई मुख्यमंत्री से औपचारिक रूप से परिजनों ने जैसी पत्र दिया जो कि एक कह सकते दस्तावेज चूंकि उसके आधार पर आगे कार्रवाई होती है, उस दस्तावेज के अनुसार तुरंत उसमें फैसला हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि जहां तक जिन जनप्रतिनिधियों ने मांग की है उनके परिजनों ने जो मांग की थी वो मांग पूरी कर दी गई है। अब बड़ी चीज ये है कि जो जांच है वो परिजनों को लगता है कि जो सीबीआई की जांच है वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी और न्याय मिलेगा। और मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि किसी को कोई भी शक शुबा ना हो, जो जिस तरह की मांग परिजन चाहते हैं, क्योंकि परिजनों संतुष्ट होने चाहिए। क्योंकि एक कह सकते हैं कि जैसे अभी लक्ष्मण ने कहा कि एक ऐसा अधिकारी जिसको डीजीपी भी पसंद करते थे और अपने टॉप 10 में उनकी गिनती होती थी, तो ऐसे अधिकारी की जो किसी भी कारण से आत्महत्या उन्होंने की है तो कहीं कोई शक शुबा नहीं रहनी चाहिए, परिजनों के मन में कोई ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि उनको न्याय ना मिला हो। ऐसे में जो उन्होंने मांग की है, सीबीआई जांच की मांग की है, तो सीबीआई जांच के लिए अब औपचारिक रूप से उसकी अनुशंसा कर दी गई है। तो ऐसे में जो जिन्होंने मांग की थी, जो भी विधायक आए थे, जो मंत्री आए थे, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो तमाम विधायक जो आए थे उन्होंने इसका स्वागत किया है कि जो मांग की गई थी उसको पूरा किया गया है। अब देखना यह है कि सीबीआई जो है उसका अब क्या कदम रहता है, क्योंकि देखिए सीबीआई जब जांच करेगी तो अब पूरा जो मामला है वो सीबीआई के हाथ में जाएगा। अब राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार जब अनुशंसा कर देती है तो अब सीबीआई पे निर्भर करता है कि वो इस मामले को किस तरह लेती है, जैसे मैंने पहले बिल्कुल। और सीआईडी सीबी से जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। अब बिल्कुल जो प्रक्रिया में वक्त होता है नरेश जी, वही माने कि वो लगेगा, लेकिन जब जांच एक बार शुरू होगी तो कम से कम भरोसा इस बात को लेकर है कि जब जांच सौंपी गई है तो निष्पक्ष जांच होगी। मुख्यमंत्री से ये मांग रखी गई थी और वो तुरंत पूरी भी हुई है, जिस तरह से आज ही लेटर दिया गया और मुहर लग गई मुख्यमंत्री के द्वारा। बहुत शुक्रिया नरेश शर्मा आपका इस पूरी बातचीत के लिए।